हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट्थ एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीजेस, व्हाट आर द कॉजेस एंड टाइप्स। बीमारियाँ, इनके प्रकार और इनके कारण क्या हैं। A disease is a condition that affects the normal working of the body or mind. डिजीज यानी बीमारी एक ऐसी परिस्थिति है जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड की नॉर्मल वर्किंग को प्रभावित करती है। मतलब डिजीज्ड कंडीशन में कोई भी पर्सन का जो बॉडी और माइंड है वो नॉर्मल वर्क नहीं करता है। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये तब भी हो सकता है जब हमारे एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर दें। Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms or even by protozoa. These disease-causing organisms are called pathogens. कुछ जो बीमारियां होती हैं वो कुछ जर्म्स के द्वारा फैलती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और वर्म्स, यहाँ तक कि प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वो केवल एक सेल के बने होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं इन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अदर डिसीजेस में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरी जो डिजीजेस होती हैं वो इन पैथोजन्स के द्वारा नहीं होती हैं, बल्कि वो पुअर न्यूट्रिशन, मतलब यदि हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है या हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जैसे हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या फिर हम जंक फूड या फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, तो दूसरी डिजीजेस वैसे हो सकती हैं। सम डिजीजेस लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर। कुछ बीमारियां थोड़े समय के लिए होती हैं और कुछ ठीक होने में ज़्यादा समय लगा लेती हैं और उन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट या केयर की ज़रूरत होती है। डिजीजेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉजेज एंड हाउ दे स्प्रेड। इस तरीके से जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं, उन्हें हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस आधार पर कि वो कैसे फैलती हैं और उनके कारण क्या हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सम डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज or asthma are not caused by pathogens and do not spread from one person to another. They are usually linked to lifestyle, diet and या और environment. कुछ डिजीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये पैथोजेंस के द्वारा कॉज नहीं होती है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी नहीं फैलती हैं और वे लाइफस्टाइल या फिर डाइट या फिर हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट से जुड़ी होती हैं। मतलब यदि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं या हमारे एनवायरनमेंट सही नहीं है हमारे लिए, तो ये डिजीज़ हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। वे डिजीजेस जो पैथोजेंस के द्वारा कॉज होती है उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। कम्युनिकेबल डिजीजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 3.4 कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मतलब डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैल सकती है। यहाँ पर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से यदि हेल्दी पर्सन हाथ मिलाता है तब भी ये डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ सकती है। बाय एयर, यदि इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो एयर के थ्रू उसके जो जर्म्स हैं वो हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये है कि यदि हम उसके कपड़े या फिर उसके बर्तनों में हम पानी पीते हैं, उसके ग्लास में हम पानी पी लेते हैं, तब भी ये जो जर्म्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। बाय फूड,
यदि हम इन्फेक्टेड पर्सन का झूठा भोजन हेल्दी पर्सन करता है तो फिर जो जर्म्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। यदि मॉस्किटोज या दूसरे इंसेक्ट्स यदि इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेते हैं, उसके बाद वो इसके जर्म्स को जब वो हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो वो इसके जर्म्स को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि किसी एनिमल को या एनिमल के अंदर रेबीज़ वायरस है, मतलब वो रैबिड एनिमल है और वो स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो ये जो रेबीज़ वायरस है वो स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है और उसे इन्फेक्ट कर सकता है। In recent years, non-communicable diseases like diabetes, heart disease and cancer have become more common in India. अभी हाल ही के सालों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीजेस और कैंसर ये इंडिया में ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइज एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो लोगों के रहन सहन में बदलाव आ गया है, वो डिब्बा बंद भोजन ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज। आजकल इंडिया में ज़्यादातर जो डेथ हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण हो रही हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प्स अस नो हाउ डिजीजेस स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। इन दो टाइप्स की डिजीज़ेस को में डिफरेंस को समझकर हम ये पता लगा सकते हैं कि डिजीज़ कैसे फैलती हैं और हम उन्हें फैलने से कैसे रोक सकते हैं। हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कॉज्ड एंड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कैसे फैलती हैं और उनका कारण क्या है। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो सारी पैथोजेंस के द्वारा फैलती हैं, मतलब फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या वर्म्स इनके द्वारा फैलती हैं। These pathogens can enter our body through the air we breathe or by consuming contaminated food or water and more. तो ये जो पैथोजेंस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया था, ये हमारी बॉडी में या तो एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं या फिर ये पैथोजेंस फूड और वाटर के द्वारा भी हमारे शरीर में आ सकते हैं। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन ये पैथोजेंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलते हैं। वन कॉमन वे इज थ्रू एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस, और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, और इनडायरेक्टली बाय शेकिंग by sharing personal items of an infected person. जब कोई अनहेल्दी पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो वो एयर के थ्रू हेल्दी पर्सन में अपने जर्म्स पहुंचा सकता है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि यदि वो हाथ मिलाता है हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन, तब भी इन्फेक्टेड पर्सन अपने जर्म्स को हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकता है। या फिर इनडायरेक्टली यदि जैसे यदि वो अपने पर्सनल आइटम्स जैसे बर्तन या कपड़े हेल्दी पर्सन के साथ में शेयर करता है इन्फेक्टेड पर्सन, तब भी इन्फेक्टेड पर्सन अपने जर्म्स इन आइटम्स के थ्रू हेल्दी पर्सन में पहुंचा सकता है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज दूषित पानी और भोजन से भी फैलती हैं। Some pathogens are also spread by insects like mosquitoes and houseflies. These insects are called vectors. कुछ पैथोजेंस मक्खी और मच्छरों के द्वारा भी फैलते हैं, तो इन मक्खियों और मच्छरों को हम वेक्टर बोलेंगे। By understanding how diseases spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. ये समझकर कि डिजीजेस कैसे फैलती हैं, हम कुछ सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए। लेट अस फाइंड आउट हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम। चलिए पता लगाते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेज कैसे फैलती हैं और हम उन्हें फैलने से कैसे रोक सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। Grade 8 students listed some common communicable diseases in table 3.1 during a community campaign and a library survey.
ग्रेड 8 स्टूडेंट्स मतलब क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने कम्युनिटी कैंपेन और लाइब्रेरी सर्वे के दौरान कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस की लिस्ट बनाई है, जिसे टेबल 3.1 में दिया गया है। चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स और आस्किंग योर साइंस टीचर, एड एनी मिसिंग डिटेल्स। तो इन इंफॉर्मेशन को अपने टीचर से पूछकर या किसी ट्रस्टेड वेबसाइट या बुक से आप कोई रेफरेंस लेकर, किसी बुक से रेफरेंस लेकर आप चेक कर सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन को। और यदि कोई डिटेल मिस रह गई हो तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज। आप टेबल को स्टडी कीजिए और बताइए कि क्या हम सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं डिजीज को रोकने के लिए। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस। डिजीजेस, कॉजल एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द एयर। सबसे पहली डिजीज है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इसका कॉजल एजेंट मतलब जिसके कारण ये डिजीज होती है वो है वायरस। साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब जहाँ पर ये वायरस इन्फेक्ट करता है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण है नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक का बंद होना और बहना, सोर थ्रोट, गला खराब होना, फीवर, बुखार, कफ और बॉडी एक। बॉडी एक का मतलब शरीर में दर्द रहना। प्रिवेंटिव मेजर, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, बार बार हाथों को धोना। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपने पर्सनल आइटम्स जैसे कि बर्तन या कपड़े या रूमाल किसी के साथ में शेयर ना करें। और अपनी मुंह और नाक को बंद करके रखें, कवर करके रखें। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को इन्फेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है माइल्ड फीवर मतलब हल्का बुखार आता है, इची स्किन, स्किन पर खुजली होती है, रैशेस चकत्ते पड़ जाते हैं और ब्लिस्टर्स फफोले पड़ जाते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट कवरिंग द माउथ एंड नोज वैक्सीनेशन, तो इसे फैलने से रोकने के लिए जो पेशेंट होता है उसे बिल्कुल अलग रखा जाता है, वह अपने माउथ और नोज को कवर करके रखे और वैक्सीनेशन प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन हो। मीजल्स, ये भी वायरस के द्वारा होता है। ये स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इसमें बुखार आता है, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाता है एंड रेडिश रैशेस, लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं गर्दन पर, नाक कान पर और स्किन के दूसरे पार्ट्स पर। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट कवरिंग द माउथ एंड नोज, इसे रोकने के लिए सबसे पहले तो जो पेशेंट होता है उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो अपने माउथ और नोज को कवर करके रखे। मेंटेनिंग गुड हाइजीन वैक्सीनेशन, और स्वच्छता का ध्यान रखे और प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन हो। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है। इसके लक्षण है इसमें कफ आता है, बुखार रहता है, फैटिग, थकान होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होती है, नाइट स्वेट और रात में पसीना आता है। इसे रोकने के लिए अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जिस व्यक्ति को टीबी से इन्फेक्शन है उसके पास नहीं रहना चाहिए ज़्यादा, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। कवरिंग द माउथ एंड नोज, मुंह और नाक को कवर करके रखना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। डिजीजेज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित भोजन और पानी से फैलने वाली बीमारियां। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है। ये लिवर को इन्फेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स मतलब लक्षण है फैटिक, थकान, फीवर, बुखार, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, नौसिया, चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी,
जॉन्डिस, पीलिया, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द होना। इसे रोकने के लिए ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन, इसमें हमें उबला हुआ पानी लेना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन। कॉलेरा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है ये डिजीज, ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। इसमें डायरिया, इसके लक्षण है डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, इसमें पानी की कमी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, मतलब दस्त लग जाते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इस बीमारी में अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन लेना चाहिए और उबला हुआ पानी लेना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। टाइफॉइड, टाइफॉइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इसमें हेडेक यानी सिर दर्द होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द हो सकता है, फीवर, बुखार एंड डायरिया यानी कि दस्त। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, इसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन ही लेना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन। एस्केरियासिस राउंड वर्म्स, ये वर्म्स के द्वारा होने वाली डिजीज़ है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। इस डिजीज़ में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। वर्म्स इन स्टूल, लेट्रिन में कीड़े दिखाई देते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होती है। पुअर ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है इसमें। डायरिया, दस्त हो जाते हैं। वेट लॉस, वजन कम हो जाता है। और एनीमिया, खून की कमी। इसे रोकने के लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, इस बीमारी में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन लेना चाहिए और उबला हुआ पानी लेना चाहिए। डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये प्रोटोजोआ मच्छर के अंदर रहता है। ये स्किन और ब्लड को इन्फेक्ट करती है। हाई फीवर, इसमें तेज बुखार रहता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आता है। पीरियडिक चिल्स, और समय समय पर ठंड लगती है। इसे रोकने के लिए यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट्स का यूज़ करें। वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स, लंबी स्लीव के कपड़े पहने जिससे शरीर ढका रहे। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अपने घर के चारों तरफ मॉस्किटो के पैदा होने को कंट्रोल करें। डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इसे, ये वायरस के द्वारा होता है। ये स्किन और ब्लड को इन्फेक्ट करता है। इसमें इसके लक्षण है फीवर, इसमें फीवर आता है। हेडेक, सर में दर्द रहता है। मसल एंड जॉइंट पेन, मसल और जॉइंट में दर्द रहता है। नौसिया, चक्कर आते हैं। यूज़ ऑफ, इसे रोकने के लिए यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, इसे रोकने के लिए मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स का यूज़ करें। वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स, लंबी स्लीव्स के कपड़े पहने जिससे शरीर ढका रहे। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अपने घर के चारों तरफ मॉस्किटो के पैदा होने को कंट्रोल करें। अवॉइडिंग एरियाज विथ स्टिल वाटर, आपके चारों तरफ ठहरा हुआ पानी ना हो, क्योंकि ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। By studying the table 3.1, we can understand how infectious diseases spread and how to prevent them. टेबल 3.1 को स्टडी करके हम समझ चुके हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे फैलती हैं और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। Here are some simple but important precautions. यहाँ पर कुछ सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सावधानियाँ दी गई हैं, जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो बीमारियों से बच सकते हैं। कीपिंग ourselves एंड our सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आप को और अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखें। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, और आधारभूत स्वच्छता का रोजाना पालन करें। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, अपने हाथों को साबुन से और साफ पानी से धोना चाहिए पैथोजन को दूर करने के लिए। कवरिंग अवर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, छींकते या खांसते समय अपने नाक और मुंह को कवर करके रखना चाहिए। वेयरिंग अ मास्क
in crowded places provides protection. भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना चाहिए. Avoid sharing of personal items like towels and handkerchiefs. यदि आप बीमार हैं तो अपने पर्सनल आइटम्स को किसी के साथ, पर्सनल आइटम्स जैसे कि टॉवेल और रूमाल को शेयर ना करें. कीपिंग अवर होम फूड एंड वाटर क्लीन. अपने भोजन, घर और पानी को स्वच्छ रखें. स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइजेस स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर्स. जब हम बीमार हो तो अपने घर पर ही रेस्ट करें. इससे बॉडी को रिकवर होने में हेल्प मिलती है. साथ ही बीमारी इससे फैलती भी नहीं है समाज में. Some infectious diseases are caused by worms that live inside our bodies, especially in the digestive system. कुछ infectious diseases worms के द्वारा cause होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, especially digestive system में रहते हैं ये worms. They feed on nutrients and live as parasites, organisms that live in or on another living being. वे हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन होता है उसका यूज करते हैं और पैरासाइट की तरह हमारे शरीर में रहते हैं. पैरासाइट वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिविंग बींग्स के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं. These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animals. ये जो वर्म्स हैं, कंटामिनेटेड फूड यानी दूषित पानी, भोजन, मिट्टी और इन्फेक्टेड प्यूपिला या एनिमल के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं. हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे कॉज होती है? यू लर्नड दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड या और एनवायरनमेंट. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा हमारी लाइफ स्टाइल, जैसे हम कैसे रहते हैं, हमारी डाइट, हम कैसा भोजन लेते हैं, या हमारा एनवायरनमेंट मतलब हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे जुड़ी होती है. दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. वे हमारी इंडिया में मौत का प्रमुख कारण है. इन ग्रेड 6 यू ऑल्सो लर्न अबाउट डिजीजेस लाइक स्कर्वी, एनीमिया and goiter, which are caused by a lack of specific nutrients in the diet. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि डिसीजेस जैसे कि स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है. जैसे स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है, गोइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है. ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है. These are called deficiency diseases and are also non-communicable. इन्हें deficiency diseases कहा जाता है और ये भी non-communicable हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती. अब यहाँ पर ये बॉक्स में पूछा गया है, what will happen if I take excess amount of iodine? ज़्यादा मात्रा में यदि आयोडीन ले तो क्या हो सकता है? यदि ज़्यादा मात्रा में आयोडीन लें तो हमें थायराइड की बीमारी हो सकती है. Diseases such as cancer, diabetes and asthma may often persist for a long time and are referred to as chronic diseases. Chronic diseases क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो कि 3 महीने से ज़्यादा हमारे शरीर में रहती हैं, उन्हें हम chronic diseases कहते हैं. इनमें कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं. Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि एडल्ट्स और चिल्ड्रन में ज़्यादा प्रचलित हो रही है आजकल. इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड. इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं डायबिटीज़ के पूरी दुनिया में. इट ऑफन डेवलप्स ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग ओवरवेट और ओबेस एंड अदर रीजंस. ये ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण, जैसे यदि हम जंक फूड या फास्ट फूड लेते हैं या समय पर भोजन नहीं करते हैं या फिर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं प्रॉपर, या हमारा वेट ज़्यादा है
या फिर किसी दूसरे रीज़न के कारण भी हो सकती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। चलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में और भी पढ़ते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेट अस सर्वे, फाइंड आउट द 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस इन योर नेबरहुड। अपने पड़ोस में 3 लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज के बारे में पता करो। टॉक टू अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर और इवन अ फैमिली मेंबर who knows about health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage these diseases। अपने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर या अपने किसी भी फैमिली मेंबर से जो कि हेल्थ के बारे में जानता हो, उससे पूछिए कि किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाने से डिजीज़ को हम रोक सकते हैं या फिर इन्हें मैनेज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट्स, बुक्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स। आप हेल्थ वेबसाइट्स, बुक्स, टीचर्स या डॉक्टर्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिल इन टेबल 3.2 एंड लर्न मोर अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। अब टेबल 3.2 को भरो और लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में और जानो। टेबल 3.2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नेम ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। पहली डिजीज है ओबेसिटी। साइंस एंड सिम्टम्स, इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं एक्सेसिव वेट गेन और फैटिग, मतलब बहुत ज़्यादा वेट गेन करना और थकान रहना। अब सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इसमें ईटिंग बैलेंस डाइट, मतलब इसमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स हों और रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स में है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब आना, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वेट लॉस, वज़न में कमी होना, टायर्डनेस, थकान लगना, स्लो हीलिंग, चोट का धीरे धीरे ठीक होना। सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस, इसमें भी हमें ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रेस को यानी कि तनाव को भी कम होना चाहिए डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? हेडेक यानी सर में दर्द रहता है, फैटिग, थकान, डिजीनेस, चिड़चिड़ापन और चेस्ट पेन, मतलब छाती में दर्द रहता है। सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब रोज़ाना योगा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। वेट मैनेजमेंट, वेट को इसमें कम करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए। और मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए, मतलब ज़्यादा तनाव में नहीं रहना चाहिए। Be a scientist. Dr. Kamal Ranadiv, 1917 to 2001, was a pioneering biomedical researcher. डॉक्टर कमल रानादेव एक अग्रणी बायोमेडिकल रिसर्चर थी। शी स्टडीड हाउ हार्मोन्स एंड सर्टेन वायरसेस आर लिंक्ड टू कैंसर, हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। उन्होंने अपनी स्टडी में ये पता लगाया कि कैसे हार्मोन और कुछ वायरसेस कैंसर से लिंक होते हैं, कैंसर से जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से उनकी इस स्टडी ने इसके कैंसर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में हेल्प की। हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टोबैको डाइट एंड पॉल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे तंबाकू, डाइट और पॉल्यूशन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इस तरह उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस को भी कैंसर को दूर भगाने के लिए ज़रूरी बताया।